स्वागत है दोस्तों आपका इसके दोस्त में और मैं हूं तारिक। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको चैलेंज दिया था कि आपको कोई भी स्ट्रिंग को राइट रोटेट करना है और वो भी गिवन एंड पोजीशन के साथ, यानी कि आपके बार पोजीशन आपको कौन देगा, वो यूजर देगा। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी पोजीशन वो देगा उतनी पोजीशन आपको इसको रोटेट कराना है। तो देखते हैं, बहुत ही आसान रहने वाला है और पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में हमने लेफ्ट रोटेट के साथ भी ये कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता जो हमारा पिछले वीडियो सीरीज देखते आ रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आसानी से उनको लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप अच्छे से इसको देख सकते हैं और लॉजिक सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक्लिप्स पे और मैंने बना ली है क्लास राइट रोटेट बाय एन पोजीशन और मेन मेथड बना चुका हूँ। और एक स्ट्रिंग हमने बना ली है यहाँ पे। स्ट्रिंग का नाम दे दिया हमने इनपुट और यहाँ पे ABCD बना लेते हैं। और आपके पास जो भी इस मेथड को कॉल करेगा वो मुझे दो चीज़ें देगा कि एक तो देगा, वो एक बना लेते हैं कि एक हम पहले एक अलग से मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड राइट रोटेट। ठीक है, राइट रोटेट ही बना लेते हैं। और इसकी मेथड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक तो इसको स्ट्रिंग में चाहिए इनपुट और दूसरा इसको क्या चाहिए, इंटीजर में जितनी पोजीशन आपको मूव कराना है उतनी पोजीशन आपको इसको यहाँ देनी होंगी। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसको हम कॉल कर लेते हैं मेथड को मेन मेथड्स में, और मेन मेथड का काम हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं कि मेन मेथड्स पे हमें वापस ना जाना पड़े। अभी फ़िलहाल के लिए हम 1 रखते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे। तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। और अब के बार हम क्या करने वाले हैं, अब के बार हम इसके अंदर आएंगे और चेंजेस करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनपुट दिया हुआ है इनपुट डॉट, और इनपुट को हम 2 के एरे में तोड़ लेंगे। 2 के एरे में हमने तोड़ लिया है और इसको कैरेक्टर एरे में रिटर्न करता है ये। तो कैरेक्टर एरे में हमने रिटर्न करवा लिया है और इसको भी हम लेटर्स ही नाम दे देते हैं। और यहाँ पे आते हैं नीचे, और क्योंकि अब हम राइट में रोटेट कर रहे हैं तो पहले हम साइज़ गेट कर लेते हैं कि कितना साइज़ हमें इसका होने वाला है। जो भी साइज़ होगा उसको हम साइज़ के साथ स्टोर करा देंगे, इंट साइज़। तो हमें साइज़ पता लग गया है इसका, जितना भी साइज़ है। तो साइज़ अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखें तो 4 साइज़ है। और अभी मुझे, क्योंकि राइट में हम रोटेट कर रहे हैं ABCD को, तो बेसिकली A, यहाँ पे अभी क्या है, ABCD है। और अभी इस पोजीशन पे क्या हो गया, ये A, B, C, D। तो अगर हम राइट में रोटेट करेंगे तो C वो यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो D को हमें कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, D कैरेक्टर में हम इसको एक सेव करा लेते हैं। तो लास्ट इक्वल टू लेटर्स, और लास्ट पोजीशन क्या होगी, जितना भी साइज़ होगा उसमें से -1 कर देंगे तो वो लास्ट पोजीशन हमें मिल जाएगी। तो अब एक लूप चलाते हैं, इंट i इक्वल टू 1 से चलाएंगे और i लेस देन हम कर लेंगे यहाँ पे साइज़ और i++ कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि भाई लेटर्स, और यहाँ पे जितना भी साइज़ होगा उसमें से i को माइनस करेंगे इक्वल टू लेटर्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, साइज़ -1 - i। तो ये हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी पीछे दे चुके हैं। जैसे कि सपोज करो अभी इस लेवल पे क्या होगा कि i की वैल्यू 0 है, तो साइज़ माइनस i की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइज़ -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 इंडेक्सिंग पे हमें कौन सी वैल्यू देनी है, 3 इंडेक्सिंग पे हमें कौन सी वैल्यू देनी है कि साइज़ -1 - i। तो यानी कि 4 - 1 तो कौन सी हो जाएगी इसकी, 2। यानी कि जो 3 इंडेक्सिंग है उस पर हमें इंडेक्सिंग 2 की वैल्यू पास करानी है। तो इस तरह से चलता रहेगा और सबकी इंडेक्सिंग शिफ्ट करती रहेगी। और लास्ट में हमारी जो पोजीशन आएगी वो ये सारे के सारे मूव होकर इधर पहुंच जाएंगे, बट D हमें नहीं मिलेगा। लास्ट में जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि A, B, C, और D वो नहीं आएगा। तो ABC तो सभी मूव हो जाएंगे यहाँ पे, पर A वो हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो अब A को हमें मैनुअली यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो लेटर्स 0, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम किसको देंगे, जो लास्ट वैल्यू हमने पहले सेव करा के रखी थी वो हम यहाँ दे देंगे। तो अब इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा इस पोजीशन पे जब हमने ये लगाया तो हमारा एरे वो बन गया इस तरह का कि D, A, B, C।
तो अभी हमारा पूरा का पूरा एरे तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ फॉर ईच लूप लगा के इसको हमें प्रिंट करा देना है। तो आप एक काम करता हूँ कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट वापस करना है, तो आउटपुट हम कर लेते हैं यहाँ पे, और आउटपुट हमने लगा लिया। यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और फॉर ईच लूप लगाएंगे कि किस तरह के इसके अंदर डेटा टाइप पड़ा हुआ है, तो कैरेक्टर टाइप का है। एक्स में दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, और लेटर्स मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट प्लस एक्स, और इस तरह से आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा। पर अभी ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, तो उस पर भी आएंगे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, और ये जब मैं इसको एक बार प्रिंट कराऊंगा तो मेरा ये आउटपुट तो आ चुका है 1 पोजीशन, बट इसमें मैंने कहीं भी 1 का यूज़ नहीं करा। तो ये जो पोजीशन का जो है इसका मैंने कहीं भी यूज़ नहीं करा है, तो ये वेस्ट जा रहा है। तो ये वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसमें भी थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। तो साइज़, आउटपुट, ये सब तो हमारा कॉमन रहने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर लूप के अंदर रखनी पड़ेंगी, यानी कि यहाँ तक की जो चीज़ है इसको हम सबको एक लूप बनाएंगे, तो लूप के अंदर रखेंगे। तो जो पोजीशन है, जितनी भी पोजीशन कोई हमें देगा उसको हर बार हम रोटेट कराते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंट यहाँ पे मैं पहले लूप चला लेता हूँ। लूप के अंदर ये वैल्यू रख दी है मैंने, और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इंट, और j इक्वल हम कर देंगे 0, j लेस देन, और इस कब तक चलाना है, जितनी पोजीशन दे रखी है वहाँ तक चलाना है, j प्लस प्लस। बस इतना ही काम हमारा यहाँ पे है, और हर बार जो है वो रिटर्न कराएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये आने वाला है। तो पहले जब यहाँ पे हमने क्या दिया, 1 दिया, तो देखो 1 का भी आउटपुट ही आ रहा है। अगर अब मैं 2 देता हूँ तो 2 के हिसाब से जो है वो आधा आधा इसको स्प्लिट कर देगा, यानी कि ए बी जो था हमारा बीच में आ गया, सी डी जो है स्टार्टिंग में आ गया। मैं 3 देता हूँ तो देखिए 3 भी इस तरह से आ जाएगा, खिसक जाएगा। अगर मैं 4 देता हूँ तो ए बी सी डी अपने आप में ही पूरा आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये रोटेट तो कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो जितनी बार आप रोटेट कराते हैं वो मतलब उतनी बार, जितनी पोजीशन देते हैं उतनी बार वो रोटेट करता है। तो ये इस तरह से आप जो है अपना आउटपुट ला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दूसरा मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड मेथड को भी, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं कि राइट रोटेट रेडीमेड कर लेते हैं हम यहाँ पे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड और राइट रोटेट रेडीमेड, और यहाँ पे स्ट्रिंग में जो भी इनपुट होगा वो, और इंटीजर में जो भी पोजीशन होगी वो। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो भी इनपुट आ रहा है उसको पहले तो कैरेक्टर में तोड़ ही रहे हैं यहाँ पे, और ये काम तो लगभग सभी में कॉमन कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से मैंने इसका एरे बना लिया, और इसको मैंने दे दिया लेटर्स का नेम दे दिया, और मैंने यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ये जो हमारा कैरेक्टर है इसको हम किस में डालेंगे, एक लिस्ट में डालेंगे। तो लिस्ट हमने बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कैरेक्टर टाइप के इसके अंदर है सारे। तो यहाँ पे अलग बना नाम दे देता हूँ मैं इसको, न्यू एरे लिस्ट, और ये एरे लिस्ट बना दिया मैंने, और इसको दे देता हूँ कैरेक्टर। ठीक है, तो पैकेज इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाएंगे इंट आई कैप, और यहाँ पे एक्स, और मैंने दे दिया यहाँ पे लेटर्स, और हर बार li डॉट ऐड करेंगे और x को ऐड करा लेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी हमारे पास एरे में, जितने भी हमारे एरे था, जो भी वैल्यू एरे इसके अंदर थी, वो सारी की सारी इसके अंदर जा चुकी हैं, एरे लिस्ट के अंदर चली गई हैं। तो li में सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। अब हम कलेक्शंस जो है इसका क्लास का यूज़ करेंगे, और रोटेट का यूज़ करेंगे, और इसमें li दे दिया है। पोजीशन, जो भी पोजीशन होगी वो हम दे देंगे इसको। तो पोजीशन हमने इसको दे दी है, जितनी भी पोजीशन होंगी उसके हिसाब से वो रोटेट करेगा। और अब के बार हम इसको जो है इसको क्या करवाएंगे, आउटपुट में रखवा लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, और ये आउटपुट के अंदर हम इसको रखवा लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, और ये आउटपुट के अंदर हमने इसको स्टोर करा लिया। तो ये बेसिकली कैरेक्टर है हमारे, बेसिकली यहाँ पे लिख लेते हैं कैरेक्टर, और यहाँ पे li का नाम दे देंगे,
और ये हमारा आउटपुट आ गया SYSO आउटपुट। तो अब इसको कॉल करके देखते हैं। इनपुट कॉमा 1 देखते हैं पहले कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आया भी है या नहीं। तो देखिए DABC आ चुका है। अगर मैं 2 करता हूँ तो आधा आधा पहुँच जाएगा, आधा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है। अगर मैं स्किल दोस्त करता हूँ, स्किल दोस्त करता हूँ, तो देखिए क्या होने वाला है। इस तरह से ये खिसक जाएगा। तो कुछ भी आप वैल्यू चेंज करेंगे तो सब पे चलेगा। स्किल दोस्त में आप चाहें तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो 4 वैल्यू आगे खिसक जाएंगे। तो दोस्त अलग हो गया, दोस्त स्किल हो गया। तो इस तरह से आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट रोटेट बाय एन पोजीशन। तो अब हमने लेफ्ट करके भी देख लिया, राइट करके भी देख लिया। अब देखते हैं अगला चैलेंज क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगला चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी आपको एक नंबर दे रखा होगा, सॉरी एक 3 नंबर दे दिया है, जैसे कि इन्होंने उस 3 नंबर में कोई भी एक नंबर देंगे। जैसे कि आपने हमें क्या करना है कि 81 नंबर कोई भी दे दिया है आपको, और आपको ये बताना है कि क्या ये 3 की पावर है में आता है या नहीं आता है। तो इसमें पता करना है कि क्या ये 3 रेज़ टू द पावर के अंदर आता है। अगर आता है तो इसमें कितनी हो सकती है वो। ठीक है, तो मतलब 81 है तो वो 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 है। तो इसी वजह से हमें जो भी आ रहा है वो उतना आउटपुट हमें लिख देना है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं कैसे करेंगे आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। तो देखते रहिए स्किल दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।